स्वागत है आप सबों का परफेक्ट पुस्तक में। तो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 59। 58 सेट्स ऑलरेडी हो चुके। फिर से वही जो एग्जामिनेशन में 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उसका सीरीज़ हमने लिया है। 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ रहेगा। आगामी सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आगे आएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आज का क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है, ठीक है। घास स्थल को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या वो देखिए, पंपास है, सवाना है, कंपोस है और किरार्दो है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जवाब पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना कॉपी पेन में अपना टेस्ट ले लीजिए खुद से। तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय है इस घास स्थल को कहते हैं कंपोज। क्या कहते हैं, कंपोज। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है उसको कहते हैं पंपास। तो ब्राज़ील में 2 तरह के घास के मैदान होते हैं। समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है दोनों का दोनों। तो ब्राज़ील में 2 तरह घास के मैदान हैं। एक है ठंडे मौसम के लिए, एक है उष्ण गर्मी के मौसम के लिए। तो गर्मी में अलग तरह के घास निकलती मैदान बनते हैं और ठंडे में अलग तरह। जो ठंडा वाला है वो पंपास है और जो गर्मी वाला है कंपोस्ट है। तो उष्ण कटिबंधीय कंपोस्ट हो गया। समझ में आ गया। तो आपको पंपास से पूछा जाए या कंपोस्ट पूछा जाए, अब आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके पहले वाला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो इंग्लिश मीडियम है एजुकेशन का कब बनाया। ऑप्शन क्या क्या वो देखिए, 1842, 1835, 1832, 1855। तो जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर रखिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये है इंपॉर्टेंट, तो आपको नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही जवाब 1835। हुआ क्या था, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुने होंगे, मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, इसका पूरा एक ढांचा बनाया, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर बना के इसने पेश किया कि भारत में जो शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम की होनी चाहिए, ठीक है। और इस पर मोहर किसने लगाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कहा हाँ बिल्कुल सही है, इसको पास कर दो। तो पारित किसने किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम बना वो किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लेकिन पारित किसने किया था, पारित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब किया था, तो 1835 ईस्वी में। और ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के तहत। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या करता है ये भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, क्या करता है। ये जो है परमाणु ऊर्जा पे, एटॉमिक एनर्जी पे काम करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी, जो इसका स्टार्ट हुआ था वो 1954 में, 1954 में ये आरंभ हो गया था। लेकिन जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है, राष्ट्र को समर्पित किया था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था राष्ट्र को समर्पित। कब किया था, 1957 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर, अनुसंधान केंद्र से स्थित कहाँ पर है, यह है मुंबई में। ए इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लाते हैं आपको बता दूं, हम लोग का जो वीडियो आता है वो आता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सोमवार, बुधवार एंड शुक्रवार। वीडियो का टाइमिंग होता है 8:30, शाम के 8:30। हम लोग वैसे क्वेश्चंस को लाते हैं जो एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं, यानी 3 बार या उससे ज़्यादा पूछे गए हैं। जितने भी एग्जामिनेशंस हैं अगर वो 3 बार आए तो आगे भी आएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। भारतीय दंड संहिता, इसको अपराध कानून बोलते हैं, अपराध संहिता भी बोलते हैं। तो दंड संहिता हो, अपराध संहिता हो, अपराध कानून हो, आपको तीनों को एक ही जवाब लगाना है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 1877, 1862, 1851, 1867। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 1860 भी दे देगा, समझिएगा। अब क्या है, कुछ भाई लोग 1860 आंसर मार के चले जाते कब लागू हुई थी, तो ये हो जाता है गलत। आंसर है 1862। कैसे वो देखिएगा। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता को या अपराध संहिता को सहमति मिली थी, अप्रूवल मिला था, लागू नहीं हुआ था। गेटिंग में, तो उसको अब 1860 ईस्वी में सहमति मिल गई थी। 1862 ईस्वी में ये लागू हुआ था और वो डेट था 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी से भारत में जो दंड संहिता है उसको लागू कर दिया गया था, जबकि 60 में से सहमति प्रदान की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रोम, लंदन, बर्लिन और पेरिस। जितना भी खाद्य सामग्री से पूछा जाए ना, आपको सबका जो है हेडक्वार्टर रोम ही लगाना है। क्लियर हो गया। चलिए, रोम कहाँ पर, जो इटली में है, इटली की राजधानी है।
संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब क्या था, छुआछूत जिसको बोलते हो, तो संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? ऑप्शन देखते हैं। 33 है अनुच्छेद, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 17 है। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा कि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑरेंज क्रांति, कहीं कहीं इसको नारंगी क्रांति के नाम से भी बोलते हैं, नारंगी क्रांति, ऑरेंज रिवॉल्यूशन किस देश से संबंधित है? तो बेसिकली क्या है, ये बात है 22 नवंबर 2004 से लेके 23 जनवरी 2005, लिख लीजिए, राइटिंग गलत हो गया है, कि 22 नवंबर 2004 से लेकर 23 जनवरी 2005, 2 महीने 1 दिन, 2 मंथ्स एंड 1 डे, ना जो यूक्रेन है, यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन कह सकते हैं इसको आप, नागरिक आंदोलन था जिसका नाम दिया गया था ऑरेंज क्रांति या ऑरेंज रिवॉल्यूशन या नारंगी क्रांति। ये सही जवाब क्या होगा? यूक्रेन, सी। समझ में आ गया? चलिए, रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? देखिए, जितना भी आप समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में, इससे 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलेंगे, तो थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ, आप इसके कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, मैं बार बार बोलूँगा। देखो, अकबर का नाम तो आपने सुना होगा, अकबर महान। अकबर ने क्या किया था अपने टाइम में, जब वो शासन कर रहे थे तो उन्होंने मकतब खाना बनवाया था। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये वाला, मकतब खाना। मकतब खाना का दूसरा नाम था अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग। ये क्वेश्चन आपको कई बार देख चुका होगा कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई थी, है ना? तो अनुवाद विभाग होता है, या अनुवाद घर भी मिलेगा आपको कहीं लिखा हुआ, तो वर्ड चेंज करता है, सेंस एक है। तो इसकी स्थापना करवाई थी 1574 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। समझ में आ गया? मकतब खाना हो, अनुवाद घर हो या अनुवाद विभाग हो, इसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था 1574 ईस्वी में, जिसमें एक फ़ारसी के बहुत ही बड़े विद्वान और संस्कृत के बड़े ही विद्वान रहते थे, जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। ये बहुत ही बड़ा विद्वान थे, फारसी और संस्कृत इनको आती थी। इन्होंने ही कुछ बड़े बड़े जो महाकाव्य, जैसे महाभारत और रामायण है ना, रामचरितमानस, रजनामा है, इस टाइप का, राजतरंगिणी है ना, तो इस टाइप की किताबों का उन्होंने क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप किसने किया था, कहाँ करवाया था, सब आप जवाब मिलेगा। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है, ये क्वेश्चन पूछा गया। महाभारत है, रामायण है, भगवद गीता है या वेद व्यास है, किसका है? तो ये है महाभारत का। महाभारत का जो संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया उसको बोल देते हैं रजमनामा। क्लियर हो गया? ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो रामायण का भी अनुवाद होता, गीता का भी अनुवाद होता, वेद व्यास का भी अनुवाद होता, सबका अनुवाद इसी अनुवाद घर में या अनुवाद खाने में हुआ था, और सबका अनुवाद किया था संस्कृत से फारसी भाषा में बदायूनी ने ही किया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है? सही जवाब कौन सा है? एटलस पर्वत है, रॉकी पर्वत है, आल्पस पर्वत है या यूराल पर्वत है? 4 ऑप्शन में है। कहीं कहीं आपको काकेशस पर्वत श्रृंखला का भी नाम आएगा, काकेशस पर्वत श्रृंखला का भी नाम आएगा। तो जो काकेशस पर्वत श्रृंखला है और यूराल पर्वत है, दोनों एक का ही है, ठीक है। तो इसी के द्वारा एशिया और यूरोप को अलग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप बताइए कि आप किसी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, पीसीएस, पुलिस? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लिखिएगा गुड, बहुत अच्छा लगे तो लिखिएगा वेरी गुड या नाइस, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो भरतपुर राजस्थान में है। और एक और है डेजर्ट, इंग्लिश में लिख देता हूँ, डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बता दिया कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पेंसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? चाणक्य है, उदयपुर है, पिंपरी है और दुर्गापुर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो ये जो पिंपरी है ये महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर पेंसिलिन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा और एक जगह है जहाँ पेंसिल का निर्माण होता है, वो है ऋषिकेश का नाम आप जानते हो जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऋषिकेश में भी पेंसिलिन का निर्माण होता है। तो ये मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है? पिंपरी राजस्थान महाराष्ट्र और ऋषिकेश उत्तराखंड। भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कौन कहाँ पर है? देखिए एक क्वेश्चन दो आता है, भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल और भारत का 3D तारामंडल। ठीक है, 3D तारामंडल और सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो आप पुणे जवाब देंगे सबसे प्राचीन में, और अगर 3D तारामंडल का नाम दें तो आप मंगलोर का नाम देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना अभी देखो, अभी हमने बताया था कि 1574 ईस्वी में अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर करवाई थी? तो फतेहपुर सीकरी में, जिसमें एक संस्कृत के बड़े विद्वान रहते थे अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने हर रामायण का, गीता का या फिर महाभारत का, वेद व्यास का, सबका उन्होंने क्या किया था? संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? क्या था दीन ए इलाही? तो दीन ए इलाही क्या था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या था कि सभी धर्म को एक स्वरूप मानना, यानी जितने भी धर्म से मूलभूत जितने भी मूल तत्व है उसके अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं सब धर्म में, और इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म को, जो इस्लाम धर्म है उसको प्राथमिकता दी गई थी। वैसे सारे धर्मों का सम्मान किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी, और इसकी भी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। कहाँ? ठीक है, तो क्या था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का मतलब है सब धर्म को समान सम्मान देना। चलो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक है, जॉन डाल्टन है, जे थॉमसन है, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड है? सही जवाब क्या होगा? तो जेम्स चैडविक ने किया था 1931 ईस्वी में। तो जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता है जो आवेशहीन होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। और नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के साथ होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन साथ होते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और रेस्ट एरिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो कि माइनस होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटर पेट्रोल पंप कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर पेट्रोल पंप गुवाहाटी, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। सही जवाब मुंबई, डी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट है ना। भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? या इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछे, सिलिकॉन घाटी, सब कहाँ पे है? बेंगलुरु, बी इसका राइट आंसर हो गया। सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला फिर से। पल्क्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है। 4 अम्लों के नाम दिए गए और आपको बताना है सोना चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर पता है तो। नाइट्रिक अम्ल इसका जवाब होगा, डी इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, आपको कितने लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए? अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा विद आंसर, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन हाँ उस पीडीएफ में इतना जो डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ वो तो नहीं मिलेगा, बट हाँ क्वेश्चन विद आंसर मैं जरूर दे दूंगा पीडीएफ का। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है सर, चलो यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन तो आंध्र प्रदेश में होता है पहला, और उसके बाद झारखंड में होता है। तो सबसे पहले कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। शाहे बेखबर किसे कहा जाता है? शाहे बेखबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है ना। तो शाहे बेखबर क्या हुआ था कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई ना, तो 1708 ईस्वी में बहादुर शाह फर्स्ट बना था गद्दी पर, और इसे ही शाहे बेखबर बोलते थे। 1708 ईस्वी में राजा बना बहादुर शाह जफर फर्स्ट, प्रथम, कब? औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो जिनको शाहे बेखबर के नाम से बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? क्या था अस्थायी कॉर्नवालिस क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय गवर्नर था, उसके द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली। अस्थायी बंदोबस्त क्या होता था? जो जमींदारी व्यवस्था थी, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था थी, तो इसमें क्या होता है कि जमींदार का जो भूमि है उसको अस्थायी मालिक बनाया गया था। समझ रहे हो, जो जमींदार हैं उनकी भूमि का अस्थायी मालिक उसको बताया गया था, जो कि अस्थायी बंदोबस्त की बात की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 22 मार्च 1793 ईस्वी, डी इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक कौन है थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक मैकमिलन, हेनरी मिलर, एडम स्मिथ और जॉन मिल्टन। तो हेनरी मिलर ने ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक लिखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या करते हैं, जो भारत सरकार का जितना भी उपक्रम है या जितने भी कारखाने हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना किसका काम होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का काम होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्या बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली। दिल्ली हेडक्वार्टर मतलब क्या हुआ, उसका मुख्यालय। क्वेश्चन आ चुका है, रूस की संसद का नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या है। देखो 4 है, नेसेट है, डायट है, नेसेट है, कांग्रेस है, ड्यूमा है। जो डायट है जापान के संसद का नाम है, नेसेट इजराइल के संसद का नाम है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके, लिख लेना भाई। कांग्रेस जो है आपका अमेरिका की संसद, यूएस के संसद का नाम है। ड्यूमा जो है आपका रूस के संसद का नाम है। समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन, भारत सरकार स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन चित्तरंजन दास है, हुमायूं कबीर है, अब्दुल कलाम आज़ाद है, मोतीलाल नेहरू। तो अब्दुल कलाम आज़ादी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे और सी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, आप क्या चीज़ तैयारी कर रहे हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर ज़रूर करना। चैनल नए पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो को लेकर आते रहते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सोम, बुध एंड शुक्रवार को रात के 8:30 बजे। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगले फिर धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। हम लोग मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।